नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो दुनिया में बुरे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं या फिर पापी लोग हम जिनको कहते हैं, क्या उनको पशु का जन्म मिलता है क्या? बहुत बार अगर कोई पापी इंसान को हम देखें तो मतलब हम यही सोचते हैं कि ये कैसे कर्म कर रहा है। तो ऐसे वक्त में ऐसे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा आपने उनको कहते हुए देखा होगा कि इसको बहुत ही ज़्यादा देखो बुरा जन्म मिलेगा। ऐसा जो इंसान होता है उसको शायद पशु का जन्म मिल सकता है और उस जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख से जीवन जिएगा। तो ये बात जो है वो कितने हद तक सच्ची है? क्या जैसे जो बुरे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं इनको हमेशा पशु का जन्म लेकर उस दुख को मतलब भुगतना पड़ता है क्या? अपने पाप को भुगतना पड़ता है क्या? बहुत बार ऐसे मतलब पृथ्वी पर पाप करने वाले लोग हैं दोस्तों कि हमें ऐसे लगता है कि इसको अगर फिर से इंसान का जन्म मिले तो बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इन्होंने इतना बुरा कर्म किया है। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होकर गए हैं दोस्तों कि जिन्होंने इतने पाप किए हैं, मतलब हम नाम भी नहीं ले सकते, इतने मतलब उन्होंने पाप किए हैं। फिर तो मतलब ऐसे इंसानों को इंसान का जन्म मिलना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसे लोगों को पशु के ही जन्म मिलने चाहिए। तो ये जो बात है वो आत्मलोक में भी उसी तरीके से उसको देखा जाता है क्या? तो इसको इस तरीके से देखा जाएगा दोस्तों। आत्मलोक में भी एक परिमाण होता है कि यहाँ तक अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हारा जो मतलब लोक है वो तय होता है। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों को मार डालना, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, ऐसे जो महापाप उसको मतलब माना जाएगा आत्मलोक में। तो ऐसे अगर कोई कर्म करेगा तो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर, मतलब एकदम जो निचला स्तर है पहला लोक, वहाँ पर वो जा सकती है आत्मा। और वहाँ से ऊपर आने के लिए ज़्यादातर दोस्तों पहले जो लोक की आत्माएं हैं उनको ऊपर आने के लिए पशु का जन्म ज़्यादातर लेना पड़ता है। हमेशा ही लेना पड़ता है हमसे, हम ऐसे नहीं कह सकते, या फिर लेने की मजबूरी ही होती है ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन ज़्यादातर उनमें से ज़्यादातर आत्माओं को दोस्तों पशु का जन्म लेना पड़ सकता है। और ये पशु भी ऐसे जन्म मतलब ऐसे होते हैं कि किसी घर में कोई अच्छा कुत्ता है और उसको सब मतलब लाड़ कर रहे, उसको सब कुछ देने के दे रहे खाने के लिए वगैरह, तो ये एक अच्छा जन्म हुआ। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे जन्म नहीं लेने पड़ते। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों उनको एक तो बैल का जन्म या फिर गधे का जन्म, मतलब जिस जीवन में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 वक्त का उनको खाना भी नहीं मिलेगा, वक्त पे पानी भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे जो जन्म है दोस्तों बहुत बार पापी लोगों को लेने पड़ सकते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों इनके जो ऐसे जन्म है इसके वजह से धीरे धीरे वो ऊपर की अवस्था में आ सकते हैं। ऐसे कुछ जन्म बिताने के बाद उनको बाद में इंसान का जन्म मिलेगा और उस जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुख उनके सामने आ सकता है। और उस दुख को मतलब एक एक करके उनको पार करके धीरे धीरे वो एक दूसरे लोक में, तीसरे लोक में आ सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में सारे ही जो पापी लोग हैं उन सारे लोगों को ही पशु का जन्म मिलेगा ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को गिना जाएगा कि किसने कितना बुरा किया है, तो उस तरीके से अगर वो पहले लोक में जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनको पशु का जन्म मिले। और अगर दूसरे लोक में कोई है, किसी के पाप इतने बड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी वो पापी ही इंसान है, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते, तो ऐसे वक्त में अगर वो दूसरे लोक में चला जाए तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी कि उसको पशु के जन्म मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वो उस वक्त चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती है। जैसे अब अगर किसी को पशु का भी जन्म मिलता है और उस पशु के जन्म में भी उसने अगर कुछ बुरा किया, समझो बाई चांस, ऐसे कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसका वो पाप जमा नहीं होगा। मतलब किसी को समझो बैल का जन्म मिला है और उस बैल ने किसी को समझो ऐसा ठोकर मारी वगैरह या फिर किसी को ऐसा चोट पहुंचाई, तो उसका पाप उसको नहीं लगेगा, क्योंकि उस वक्त वो जानबूझ के सारी चीज़ें नहीं करते ऐसे जो प्राणी होते हैं। और दूसरी चीज़, एक भगवान ने उन पर इस तरीके से दया दिखाई है दोस्तों कि जैसे ऐसे जो जन्म होते हैं, ऐसे मतलब पशु के जन्म, तब मतलब वो जब लेते हैं, मतलब जो जन्म उनका चालू होता है ऐसे वक्त में पृथ्वी पर, तो उस वक्त दोस्तों उनको अपने पाप जो है सारी चीज़ें पता होती है कि उनके सामने ये सारी चीज़ें क्यों आई है। तो इस तरीके से ये सारी बातें होती है। लेकिन पशु के जीवन में वो जो भी कर्म करेंगे वो उनके कर्म के खाते में नहीं लिखे जाते, इस तरीके से कहा जाता है। इसलिए प्राणियों को उस तरीके से पाप नहीं लगेगा जिस तरीके से इंसान को लगेगा। लेकिन मतलब इस तरीके से हम मतलब इन सारी चीज़ों को सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो बुरे लोग होते हैं, एकदम ही जो बुरा पाप माना जाएगा, जैसे लोगों को मार डालना वगैरह, तो इसमें ज़्यादातर वो बहुत ही निचले स्तर पर जाएगी आत्मा, और उसके बाद उनको मतलब पशु का जन्म लेना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी हो सकता है, या फिर उनको उस जन्म लेकर ही वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे समय में वो बहुत बार पशु का जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं और अपने कर्म को भुगतने की कोशिश करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कितनी भी माने दोस्तों, लेकिन आज भी मतलब अगर आत्मलोक में देखा जाए तो हम नहीं कह सकते कि जो अच्छे ही लोग हैं वही ऊपर के स्तर पर गए हैं। बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं देखी गई है जो आज मोक्ष को प्राप्त हो गई है, लेकिन एक समय में वो पहले लोक में थी। मतलब ये जो बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमसे यही कहते हैं कि अगर हम पापी है या फिर हम बुरे हैं तो आप अपने आप को बुरा ही मत समझना, आप उससे भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हो और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इन सारी चीज़ों में हमें नहीं अटकना है कि मैं बुरा ही हूँ, हाँ मैं आज बुरा हूँ तो इससे भी अच्छा मैं बहुत इंसान बन सकता हूँ, बस अच्छे कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर एक दूसरी भी बात ऐसी निकल के आती
आती है दोस्तों कि जैसे किसी के आप इतने बड़े नहीं हैं और वो अभी समझो दूसरे लोक में गया है, वो एक बुरा ही इंसान है लेकिन वो पहले लोक में नहीं गया है, मतलब पहले लोक में जितने पाप उसके इतने तो पाप नहीं हुए हैं, इसलिए वो दूसरे लोक में गया है और उसको अब पशु का मतलब जन्म लेना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर उसको अब पशु का जन्म नहीं लेना पड़ेगा, मतलब उस पर दया दिखाई जा रही है। ऐसे नहीं होता। अगर कोई दूसरे लोक में गया है तो उसको भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आना पड़ेगा और उसको भी दोस्तों बहुत सारे मतलब चीज़ों का जैसे दुख का सामना करना पड़ेगा, जैसे उसने जीवन में पाप किए थे। तो इस बात को भी हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर पशु के जन्म मिलते हैं तो ही उसका पाप का क्षालन होगा। बहुत सारे मतलब इंसानों के जन्म में भी इंसान के सामने ऐसे दुख आ सकते हैं जिससे मतलब उसने लोगों को दिए हैं। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि पहले लोग की भी कुछ आत्माओं ने पशु का जन्म नहीं लिया लेकिन फिर भी उनके सामने बहुत ज़्यादा दुख आए, जैसे उन्होंने दुख लोगों को दिए और इन खाली कुछ चीज़ों का या फिर इन सारे पापों का क्षालन करके बाद में वो अगले स्तर पर गए। तो इस तरीके से भी बहुत सारे जन्म आत्माओं के देखे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।